डियर स्टूडेंट, आज क्लास 10th के साइंस में हम देखेंगे कि वेरी इम्पोर्टेंट पॉइंट कौन सा है। आज 2024 फरवरी के एग्ज़ाम में साइंस में आने वाले प्रश्नों में से तो पहला टॉपिक है वेरी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में साबुनीकरण और दूसरा पॉइंट है हाइड्रोजनीकरण। हम इन दोनों को समझाने का प्रयास करते हैं। इस छोटे से वीडियो तक बने रहें अंत तक और दोनों ही टॉपिक आप इतने अच्छे से समझ जाएंगे कि कोई दिक्कत नहीं होगी आपका बोर्ड एग्जाम को लिखने समय। तो चलिए देखते हैं साबुनीकरण। हम लोग सबसे पहले समझते हैं साबुनीकरण के लिए एक छोटी सी रिएक्शन देंगे हम। अब बहुत ही सरल तरीके से फार्मूला बनाएंगे साबुनीकरण का। देखिए आपको क्या करना है, CH2 लिखना है और फिर सिंगल बॉन्ड इधर CH करना है और फिर इसके बाद फिर से CH2 लिख देना है। देखिए बिल्कुल सिंपल सी बात है। ग्लिसरॉल का फार्मूला भी बिल्कुल इसी तरह से इजी सा होता है, CH2 CH CH2। आप अच्छे से जानते होंगे कि कार्बन की 4 वैलेंसी होती है। ये कार्बन 2 हाइड्रोजन इसके साथ जुड़े हैं और तीसरा ये कार्बन इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये ऐसे सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है। 3 कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट है, एक वैलेंसी बची और वो एक वैलेंसी को ऐसे एक वैलेंसी हम इस तरह से यहाँ जोड़ने वाले। ये एक माइनस का चिन्ह नहीं, सिंगल बॉन्ड है। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं। साबुन का फार्मूला कैसे लिखेंगे, साबुन की रिएक्शन कैसे देंगे, साबुनीकरण क्या होगा ये हम समझेंगे। सबसे पहले हमने इसे ऐसे बना लिया। अब बस कुछ नहीं करना, COO करना है, C17H35 लिख देना है। क्या COO, अब यहाँ भी COO तो बिल्कुल सिंपल है, COO और फिर यहाँ भी C17H35। स्टीयरिक अम्ल वाला जो C17H35 है वो एक अम्ल होता है, उससे हम यहाँ पे ग्लिसरॉल के साथ रिएक्शन करके बना हुआ यौगिक लिखते हैं। यहाँ पे एक्चुअल में ये ऐसे आप कर लेना है, COO और C17H35 आपने ऐसे लिख दिया। तो जब ये लिख दिया तो ये जो फार्मूला लिखा है हम इसी से साबुन बनाने वाले हैं, इसी से हम साबुन बनाने वाले हैं। तो इसमें क्या करना है कि ये एक स्टेरॉइड है, स्टीयरेट है, तो हम इसको लिख दिए हैं। और यहाँ पर क्या करना है, केवल आपको ऐसे 3NaOH लिख देना है, NaOH। ये जरूरी नहीं है कि आप 3 लगाएं, NaOH लिख दीजिए और ऐसे एक तीर लगा दीजिए कि रिएक्शन हमारी हो रही है। वैसे तो आप तीर के सामने ऊपर में लिख सकते हैं साबुनीकरण अभिक्रिया। क्या लिख सकते हैं, साबुनीकरण लिख सकते हैं। चलिए हम देखते हैं कि इसका प्रोडक्ट कितना सिंपल सा आपको समझना है। यही जो यहाँ पे लिखा हुआ है C17H35 COO, एक्चुअल में यहाँ से शुरुआत दिख रही ना आपको, COO C17H35। अब इसको इधर से लिखना है C17H35 COO। क्या करना है, C17H35 COO ऐसे लिख देना में कोई दिक्कत नहीं होगी। C17H35 COO इसी को देख करके उतार देना है और ये वाला Na यही इसी के बाद ऐसे लिख देना है Na। इसी को हम भैया साबुन कहते हैं। क्या है ये, साबुन आपके सामने बन करके तैयार है। आप कहेंगे कि जो बचा हुआ चीज है उसका क्या करेंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपने ये रिएक्शन दिखाई, आपने क्षार लिखा NaOH और आपने साबुन बना के दिखा दिया, ये आपका काम हो गया। और इसी अभिक्रिया के नीचे यदि आप लिख दें कि इस अभिक्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। क्या बोलते हैं, साबुनीकरण कहते हैं। तो ये समझ लीजिए, अगर आपका 3 नंबर का, 2 नंबर का, 4 नंबर का जो क्वेश्चन है, आप इस रिएक्शन से लिखे और साबुन बना दिए हैं और नीचे लिख दिया इस अभिक्रिया को साबुनीकरण कहते हैं, तो आपका एकदम क्लियर हो गया और आपका बढ़िया सा आंसर भी हो गया। रिएक्शन लिखने में दिक्कत होती है आपको तो बिल्कुल इजी सा है, CH2 CH CH2 और यहाँ COO C17H35, यही 3 बार रिपीट करके NaOH से रिएक्शन करानी है। जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा तो यहाँ C17H35 COO, इसी के बाद में यहाँ पे आपने देखा C17H35 COO Na
और यहाँ पे Na आपने लगा दिया और आपका साबुन बन करके तैयार हो गया। बचा हुआ चीज़ ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाएगा, इतना बचा हुआ चीज़ रहेगा CH2 बचा, क्योंकि ये C17H35COO आपने यूज कर लिया, ये भी यूज कर लिया, ये भी यूज कर लिया, क्योंकि ये पूरा साबुन 3 मॉलिक्यूल ऐसे बनेगा। तो कोई बात नहीं, आपका बचा कितना CH2 CH CH2 और यहाँ पे OH 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 बचता रहेगा। तो आपको क्या करना है, अगर आपको बगल में लिखना है तो आप ऐसे लिख देंगे, CH2 तो पहले से बना था, CH तो बना ही था, CH2 आपका इतना था ही, आप यहाँ पे OH 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 लगा दीजिए, ये ग्लिसरॉल हो गया। तो इसकी ज़रूरत नहीं है हमें, एक्चुअल में कोई दिक्कत नहीं क्लास 10th में, आपको केवल इतना कर देना है। चलिए, ये हम समझ गए कि साबुनीकरण क्या है। साबुन बनाने की जो प्रक्रिया है इसी को हम साबुनीकरण सोपेनिफिकेशन कहते हैं। अब हम बात करते हैं हाइड्रोजनीकरण की। तो चलिए हाइड्रोजनीकरण को समझते हैं, बहुत ईजी है ये भी। हाइड्रोजनीकरण, इसके लिए भी बिल्कुल ईजी सी बात है, आपको केवल एक छोटी सी रिएक्शन रखना है। आपको हिंदी में भी आप इसके लिए दे सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, वनस्पति तेल लिख दें, वनस्पति तेल लिख दें, और यहाँ पे आपको केवल कुछ नहीं करना, हाइड्रोजनीकरण नाम से पता चल रहा है, हाइड्रोजन लिख देना है, और यहाँ पे निकिल उत्प्रेरक लिख दीजिए, उत्प्रेरक आप निकिल बस लिख दीजिए। निकिल उत्प्रेरक की प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो जाएगी, तो क्या बनेगा भाई, वनस्पति घी, वनस्पति घी आप ऐसे लिख देंगे। अब देखिए हिंदी की रिएक्शन है, वनस्पति तेल को हमने बदल लिया वनस्पति घी में, इसी अभिक्रिया को ही हम हाइड्रोजनीकरण भी कहते हैं। तो ये हाइड्रोजनीकरण की अभिक्रिया, आप इसकी आप रिएक्शन देना चाहते हैं कोई दिक्कत नहीं, आप एसिटिलीन दे दीजिए, एथिलीन दे दीजिए, CH2 डबल बॉन्ड CH2 और इसमें आपने हाइड्रोजन लिख दिया, यहाँ पे निकेल उत्प्रेरक लिख दिया, और आपने रिएक्शन क्या देखिए, डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, एक कार्बन की वैलेंसी ये खाली हो जाएगी, एक ये, यहाँ पे एक हाइड्रोजन और एक यहाँ, बिल्कुल सिंपल सी बात है, CH3 हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड CH3 हो जाएगा, यानी ये आपका बन गया, असंतृप्त था ये संतृप्त हो गया। बेटा असंतृप्त मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है, अगर किसी यौगिक में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है वो असंतृप्त रहेगा, और जिसमें सिंगल बॉन्ड होते हैं सभी, वो एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। तो ठीक है, अगला टॉपिक जो भी इम्पोर्टेंट होगा उसको हम लेकर के आने वाले हैं आपके सामने, इसलिए अगर वीडियो में आपके लिए बेहतर हो, और बेहतर होगा इसमें कोई शक नहीं है, आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये साबुनीकरण और ये हाइड्रोजनीकरण, इसलिए इनको अच्छे से समझ लें, वीडियो को बार बार 1 2 बार 3 बार देख लें, आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगी। रिएक्शन लिखना आ जाए तो आपको नंबर मिलना तय है। वीडियो में नए हैं तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लें और लाइक ज़रूर कर दें, आपको बहुत ही आसानी से ये दोनों ही क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे और एग्ज़ाम में 100% आने की उम्मीद है इसे। थैंक यू।